के सभागार में, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के इस जेईसीसी के सभागार में आप सबकी गरिमा में उपस्थिति और नव विधान न्याय की नई पहचान, इस ऐतिहासिक समारोह में, इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सबकी ये उपस्थिति, आप सब साक्षी बन रहे हैं आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के। एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से, सुदूर से जो हमारे जन अवाम आज के सीधे प्रसारण में, जयपुर से सीधे प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भारतवासियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ मंच पर हमारे बीच है प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मदन राठौड़ जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच मंच पर हैं श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी मंचस्थ अतिथि हमारे बीच, सभी मंचस्थ अतिथियों का आगमन, और हम करतल ध्वनि से अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नया विधान न्याय की नई पहचान के इस आयोजन में राजस्थान की धरा अभिभूत है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आप हमारा गौरव है, अभिमान है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, आपके साथ सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव राजस्थान श्री गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री भास्कर ए सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय का एक बार पुनः स्वागत, जोरदार तालियों के साथ, तालियों के जय घोष के साथ माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का स्वागत। आप सभी ने राजस्थान की इस धरा पर माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया, करतल ध्वनि से किया। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान, राजस्थान की परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुरूप आपको साफा पहनाकर आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे एक स्मृति चिन्ह, शौर्य का प्रतीक, ये हमारा स्मृति चिन्ह माननीय को भेंट करेंगे ताकि आज के समारोह की यादें बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। अभिनंदन अभिनंदन आपका। आज हमारे बीच हम हुए अति प्रसन्न पाकर आपको अपने बीच। हृदय से करते हैं हम सुस्वागत आपका, प्रेरित करें हम सभी को मजबूत व्यक्तित्व आपका। और अब अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए राजस्थान के संवेदनशील पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सर से स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय डीजीपी सर। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी,
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश जी, उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी व डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, श्री मदन राठौड़ जी, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत जी, निदेशक एनसीआरबी श्री आलोक रंजन जी एवं उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण व विधायकगण। नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान के शुभारंभ समारोह में आप सब तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, सुरक्षा सखियां, छात्र छात्राएं, चिकित्सकगण, जेल प्रशासन के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, प्रशासनिक अधिकारी, मेरे साथी पुलिस अधिकारी तथा वीसी के माध्यम से जुड़े थानों व जिलों पर उपस्थित अधिकारी व नागरिकगणों का मैं अपनी ओर से व राजस्थान पुलिस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का विशेष रूप से आभारी हूं। महोदय, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक समय तक केंद्रीय गृह मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले आप यहां स्वयं विराजमान हैं। आपके स्वर्णिम कार्यकाल में तथा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में धारा 370 हटाने, नक्सली समस्या को जड़ से समाप्त करने तथा नए आपराधिक कानून बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने जैसे अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते थे। असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों का दृढ़ संकल्पित होकर एवं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से सफलतापूर्वक सामना करना आपने हमें सिखाया है। महोदय, आपराधिक न्याय प्रणाली के ऐतिहासिक परिवर्तन के कारक ये तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इनको लागू करने से देश ने दंड की अवधारणा से न्याय की अवधारणा की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। इस कानूनों ने हमारे दृष्टिकोण को भी बदला है। ई साक्ष्य एफएसएल टीमों के अनुसंधान से ज्यादा उपयोग ने पुलिस के कार्य को सुगम, पारदर्शी व अधिक बनाया है और इसके समय कम लग रहा है और हमारा जो कन्विक्शन परसेंटेज है उसमें भी वृद्धि हुई है। सर मानिकचौक थाना से एएसआई ज्ञान सिंह मिलवाई अंदर बुलाइए। नमस्ते सर। सर अपराध नंबर 136/25 में ब्रीफ बना दीजिए। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी एसएचओ लीला जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जरूर अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरा एक कंफ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर ये पूरे अनुसंधान एक सीसीटीवी फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कई सी एडमिसिबल हो और आपके साथ हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के सानिध्य है मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी। संजीव प्रकाश शर्मा जी, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री कन्हैयालाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती दया कुमारी, माननीय और शायद आप सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद माननीय का आगमन होगा इस मंच पर और अनुरोध करना चाहेंगे आप सबसे कि जैसे ही माननीय का आगमन यहाँ मंच पर होता है, हम सब अपने सम्मान प्रकट करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के जय घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज मेरे लिए और ये है कारागार का नाट्य रूपांतरण। नव विधान न्याय की नई पहचान के उद्घाटन समारोह से मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की गरिमा में उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और अधिक
मुझे इस प्रदर्शनी को देखने के उपरांत महसूस हुआ कि नए कानूनों से सभी स्तंभों यानी पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका, कारागार और फॉरेंसिक विभाग में हुए परिवर्तनों प्रदर्शन करने और दंड के बजाय सुधार, ये है नई कानून की विशेषता। नए कानूनों की उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई। 1 जुलाई 2024 से भारत में 160 वर्ष से अधिक चले आ रहे पुराने कानूनों को भारतीयकरण करते हुए भारत सरकार ने ऐतिहासिक कानून लागू किए जिन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 से जोड़ा गया। संवैधानिक विधि निर्माताओं ने यह स्थापित किया कि औपनिवेशिक संदर्भ में तैयार की गई व्यवस्था इस डिजिटल युग में आप प्रासंगिक हो गई, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर साक्ष्य विवाद, देरी और जांचों से पारदर्शिता की कमी अक्सर न्याय को निराश करती रही है। नए कानून इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रक्रियागत नियमों को पुनर्संरचित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विस्तृत प्रक्रियाएं और ये है इस प्रदर्शनी का अगला चरण। प्रभावी रूप से लागू करते हैं। किसी भी कानून की वैधता सदा न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती है। हमारे संविधान की भावना और उसकी अंतर्निहित सुंदरता यह अपेक्षा करती है कि विधायिका द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून को उसकी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहने हुए उचित सम्मान और मान्यता प्रदान की जाए। कानून केवल दंड का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का मजबूत आधार है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति JCC कि न्याय प्रणाली भी उतनी ही गतिशील और आधुनिक होनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उच्च न्यायालयों को उनके प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने नए विधिक ढांचे के अंतर्गत इन नियमों का निर्माण कर अपने संवैधानिक दायित्व का त्वरित, सम्यक एवं सफल निर्माण किया है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित हुआ। इन 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के न केवल इन बदलावों को अपनाया है, बल्कि इन्हें और प्रभावी, सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नए कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समय समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कंसल्टेशन के उपरांत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनसे इन कानूनों को सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले इस वक्त आप सिर्फ स्क्रीन पर इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का वहाँ के संवाद हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम सभी उससे रूबरू होंगे, उस प्रदर्शनी को देख पाएंगे और उन नए कानूनों की जानकारी बहुत विस्तृत रूप से, उन उपलब्धियों की जानकारी बहुत विस्तृत रूप से हम सब भी लेकर साक्षी बनेंगे आज के इस आयोजन की। नोटिस समन और आदेशों की सेवा अब डिजिटली और समयबद्ध तरीके से हो सकेगी। 10 सितंबर 2025 को 2 महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी हुई। पहली अधिसूचना राजस्थान की साक्ष्य मैनेजमेंट रूल्स 2025 है, जिसके और नए कानूनों में सबसे बड़ा फोकस महिला सुरक्षा एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित होगा। दूसरी अधिसूचना द्वारा कम्युनिटी सेवाओं के अवार्ड को दंड के रूप में प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे समाज सेवा को और सुधार के साथ जोड़ा जा सकेगा। 17 सितंबर 2025 को अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2020 में संशोधन किया गया, ताकि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सुनवाई सुचारू और सुलभ हो सके। इन नियमों को न्याय शुद्धि नियमों के रूप में जाना जाएगा। इन सभी कदमों के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय ने न केवल कानून के क्रियान्वयन को तेज और पारदर्शी बनाया है, बल्कि न्याय और तकनीक में सामंजस्य स्थापित करके एक नए युग की शुरुआत की है। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए राजस्थान राज्य न्यायिक अकेडमी द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और हम देख रहे हैं को प्रशिक्षण दिया गया है। माननीय को इसके पश्चात ये जानकारियां दे रही हैं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी राशि डोगरा डोडी जी। से ये संभव हुआ कि न्यायाधीश और अभियोजक तुरंत नए वैधानिक आदेशों
समय सीमा, नवविधान केस मैनेजमेंट टूल, न्याय की नई पहचान। और मोड ऑफ हियरिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू एविडेंस को आत्मसात करके और इन नए कानूनों की अनभिज्ञता किसी भी रूप में किसी भी पक्ष के लिए बाधा न बन सके। इसके अलावा राजस्थान न्यायिक अकेडमी द्वारा भविष्य में भी इस दिशा में कई वर्कशॉप, सेमिनार और आयोजित करवाए जाने प्रस्तावित हैं ताकि ये नए कानून जन जन तक पहुंच सके। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें त्वरित ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स एंड समन्स एंड देयर रिपोर्ट बाय आईटी सिस्टम को लागू किया है, जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष 25 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह के अवसर पर जोधपुर में किया गया था। यह पहला CIS, CCTNS, ICJS और NSTEP को एकीकृत करने वाला देश का पहला मिशन मोड डिजिटल समाधान है। राज्य की इस पहल ने न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में राजस्थान न्याय को अग्रणी बनाया है। त्वरित के माध्यम से राज्य में ऑटो जनरेटेड द्विभाषी वारंट और समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाते हैं, जिससे न्यायिक आदेशों की पालना में न केवल समय की बचत हुई है बल्कि मानवीय त्रुटियों में भी कमी आई है। पुराने युग में न्याय व्यवस्था ज़्यादातर अक्यूज सेंट्रिक रही है। औपचारिक समता, कड़ा प्रमाणन और अभियुक्त की प्रक्रियागत सुरक्षा को प्राथमिकता, लेकिन पीड़ितों की सीमित विधिक मान्यता मिलती थी और बाधित प्रतिपूर्ति या भागीदारी के अवसर नहीं थे। पुराने ढंगे में जहां डिले, डिग्रेडेशन, बैकलॉग और मैनुअल रिकॉर्ड प्रक्रिया आम थी, नई व्यवस्था के और श्रृंखला सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य रखा। नए कानून क्षेत्रों को सुधार करते हैं, जैसे कि अभियोजन वापसी से पहले पीड़ित को सुनवाई अनिवार्य करना, सर मानिक चौक थाना से ASI ज्ञान सिंह निर्वाही अंदर बुलाइए। नमस्ते सर। सर अपराध नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा दो। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी SHO मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही अंदर भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई-प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी से भी बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरे एक कंफ्यूजन सर। हाँ बताओ क्या? सर ये पूरा अनुसंधान एक CCTV फुटेज पर आधारित है। क्राइम का सक्सेसफुली कहीं से एडमिसिबल है और आपके साथ स्थायी रूप से प्रतिफलित हो सके। सामिप्य है मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, जिससे कि न्याय की प्रक्रिया पीड़ितों और अभियुक्तों को के जीवन में वास्तविक न्याय के रूप में प्रकट हो सके। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में राज्य सरकार और न्यायपालिका संयुक्त रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर और अधिक चर्चा और विचार विमर्श किया जा सके, ताकि हम इन नए कानूनों को अधिक बेहतर रूप से लागू कर सकें। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। और शायद आप सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद मानवी का आगमन होगा इस मंच पर, और अनुरोध करना चाहेंगे आप सबसे कि जैसे ही मानवी का आगमन यहाँ मंच पर होता है, हम सब अपने सम्मान प्रकट करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के जय घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की। और ये है भारत माता की। का नाट्य रूपांतर। वंदे वंदे। आज के इस नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी एवं उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के चाणक्य, हम सभी के मार्गदर्शक
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, एक बार अमित शाह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और दंड के बजाय आज के इस सुधार, कार्यक्रम ये है में नई कानून की न्यायमूर्ति विशेषता। राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, विधि मंत्री योगाराम पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आलोक रंजन जी, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कैबिनेट के साथीगण, सभी इस कार्यक्रम में आए हमारे एडवोकेट एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और ये है इस प्रदर्शनी का अगला चरण। आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पीढ़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व की को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। आज जो ऐतिहासिक कार्य हम देख रहे हैं, उसके पीछे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अथक मेहनत और दूरदर्शिता है। माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत ने वे कार्य संभव होते देखे हैं जो दशकों से असंभव माने जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त इस वक्त आप स्क्रीन पर इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त वहाँ करने के की दिशा में संवाद हम तक ऐतिहासिक नहीं कदम पहुँच उठाए पा गए रहे हैं, हैं। लेकिन सहकारिता मंत्री के इस रूप में आपने कार्यक्रम के स्वतंत्र तुरंत मंत्रालय बाद स्थापित कर हम देश सभी के से किसानों को, रूबरू होंगे, मजदूरों को, उस प्रदर्शनी को सशक्तिकरण देख को नई पाएंगे दिशा और देने का उन काम नए किया है। कानूनों की भारतीय जानकारी न्याय संहिता, बहुत विस्तृत रूप भारतीय से, नागरिक उन सुरक्षा संहिता उपलब्धियों की और जानकारी भारतीय साक्ष्य बहुत अधिनियम, विस्तृत रूप ये से तीनों नए हम सब कानून भी स्वतंत्र भारत के लेकर इतिहास साक्षी में बनेंगे एक आज के क्रांतिकारी इस कदम आयोजन है। के। ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कानून भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने नए कानूनों के प्रावधान को रूप में लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमने पुलिस विभाग, न्याय अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को नए कानून का व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 22 नए पुलिस थाने बनाए गए हैं। 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड, 3 महिला बटालियन, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 और हम देख रहे हैं पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। ये सभी जानकारियां दे रही है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राशि डोगरा डोरी जी। राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना
अपराधियों पर कड़ा प्रहार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना